Hello everyone, this is Prachi. Welcome to our channel Selection Mate. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो KVS NVS के सिलेबस में आपका फर्स्ट टॉपिक है टीयर 1 के लिए कंप्यूटर का, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर हम इसको बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज एक एक वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन सारे करा दूंगी एक पर्टिकुलर चैप्टर के, और उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी चैप्टर वाइज, ठीक है, इसमें जो आपके चैप्टर में क्वेश्चंस हैं वो तो है ही, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस किया गया है जो आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे एसएससी में जो भी कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या टीचिंग एग्ज़ाम्स में सभी में जितने कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस तो हैं ही हर चैप्टर में। उसके अलावा और बेसिक क्वेश्चंस भी सारे मैंने लिए हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको बाहर देखने को ना मिले। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप पूछो कि मैम इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, तो वो हमने पूरा जो KVS NVS टीयर 1 का सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का एक वीडियो में डिस्कस किया है, चाहे उसमें रीजनिंग हो, मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और वैसे वीडियो सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, या आप सर्च कर लेना। ठीक है, KVS NVS टीयर 1 का पूरा सिलेबस मैंने उसमें आपको बताया है। और अगर मैं पर्टिकुलर कंप्यूटर की बात करूँ तो लगभग 13 से 14 टॉपिक्स हैं। तो मेरी कोशिश और मेरा प्लान यही है कि एक क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको मैं चैप्टर वाइज जितने भी 13-14 टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के करा दूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी और कुछ कम इंपॉर्टेंट भी, सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँ, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो, है ना, ये सारा कंप्लीट होने से पहले टाइम बचेगा तो हम मिक्स्ड क्वेश्चंस भी कर लेंगे, लेकिन इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ उसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस किया है टीयर 1 के लिए। अगर आपने नहीं देखा है या आपको सिलेबस का आइडिया नहीं है तो वो वीडियो देखकर आप सिलेबस का आइडिया ले सकते हो। और आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आएंगे, 20 क्वेश्चंस ये आपके कंप्यूटर के आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के, 20 जनरल नॉलेज, और आपका फिर इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सारे ही जितने पार्ट्स हैं सब्जेक्ट्स के सभी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ़िलहाल अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं जो है किसको, जनरल, यहाँ पर कंप्यूटर की क्लासेस से हम शुरू कर रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपसे पूछी जानी है, तो जो जो टॉपिक्स उसमें इंक्लूड हो सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ कोई और क्लासेस भी चलेंगी तो आपको यहीं पर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फ़िलहाल आप टीयर 1 की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि 10-11 जनवरी जो है आपकी ऑफिशियल डेट एग्ज़ाम टीयर 1 की दी गई है। कुछ सुनने में ये भी आया है कि हो सकता है जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो थोड़ा आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही कुछ पक्की इन्फॉर्मेशन में मिलती है हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको 10-11 जनवरी के हिसाब से ही अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्यूटर की, आज बात कर लेते हैं। अभी देखो, कुछ लोगों के मन में एक जो कन्फ्यूज़न है वो ज़रूर ये होगा कि LT का एग्ज़ाम हो चुका है और EMRS का टीयर 1 काफ़ी लोगों का हो चुका है, एक एग्ज़ाम और बचा है एक डेट को EMRS का। उसके बाद टीयर 2 आता है जिसमें आपने पढ़ना है अपना सब्जेक्ट। ठीक है, टीयर 2 के लिए आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप कैसी चीज़ों को लेके चलें इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है प्लस जो कि बेसिक सब्जेक्ट है जो कि NVS KVS के टीयर 1 में आएंगे, और उसके बाद DSSS के आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें भी ये सब्जेक्ट्स आते हैं। रीजनिंग भी आता है, मैथ्स भी आता है, GK भी आता है, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, जो कि KVS NVS और DSSS में कॉमन है। तो सब्जेक्ट भी पढ़ते चलिए, साथ ही साथ और ये बेसिक जो ये चैप्टर्स हैं इनको भी, मान लीजिए आज इंग्लिश पढ़ ली, कल आपने रीजनिंग पढ़ ली, ऐसे नहीं कि पांचों सब्जेक्ट आप एक दिन पढ़ लो, एक एक दिन इनको भी दो और सब्जेक्ट को भी दो। अगर आपका पेपर टीयर 1 कह लें या प्री कह लें LT ग्रेड का,
अच्छा हुआ है तो बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट की आप तैयारी करिए, ठीक है। या EMRS का Tier 1 भी आपका अच्छा हुआ है तो भी सब्जेक्ट की मान लो आप 5 घंटे दिन में पढ़ते हैं तो 4 घंटे सब्जेक्ट पढ़िए और 1 घंटा थोड़ा इसको भी आप देख लीजिए इन सब्जेक्ट्स को। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये पार्ट ऑलरेडी अच्छा होता है तो उनका थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी एक सेपरेट वीडियो में भी हम इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे टैकल करें अपने सब्जेक्ट को भी और कॉमन पार्ट जो ये अब नए पैटर्न पर पूछे जाने वाला है इसको भी। हमारा जो EMRS का एग्ज़ाम अभी हो चुका है 13-14 को, उसमें कैसे पेपर आया है, कैसी जनरल अवेयरनेस आई है और हमने उसमें कंप्यूटर की प्रिपरेशन भी की थी, कंप्यूटर का पार्ट कैसे आया है आपका, ठीक है, रीजनिंग कैसी आई है, तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे एक सेपरेट वीडियो में जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि हमें KVS की किस लेवल तक चीज़ों को टच करना है, पढ़ाई करनी है। जनरल अवेयरनेस अच्छे लेवल का पूछा गया है, जहाँ तक मैंने पेपर अभी तक देखा है कोई बिल्कुल लेयर पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए, तो थोड़ी नहीं काफ़ी जानकारी हो गई है आज के वीडियो में। अब हम अपना शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो जो कि हमारे KVS NVS के क्रैश कोर्स के का ही एक पार्ट है, पहला वीडियो है इस क्रैश कोर्स का और हमारा पहला ही चैप्टर है इसमें कंप्यूटर का, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के लगभग आप देखोगे इसमें 90 से 100 क्वेश्चंस हम देखेंगे, 100 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं जितने बन सकते थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, तो उनको आज हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके बाहर फिर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और कैसे कहाँ अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कैसे पढ़ सकते हो, वो जब आप मेरी सिलेबस वाली वीडियो देख लोगे ना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है टीचिंग एग्ज़ाम की किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में, अब सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे, पूरे क्वेश्चंस हो जाने के बाद बाकी की बातें बाद में। पहला है, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये सवाल कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाते हैं, ये कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज कौन कहलाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, याद रखना। सी बेबेज या चार्ल्स बेबेज के नाम से याद रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। चार्ल्स बेबेज डिजाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन। चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन जो है वो डिज़ाइन की है, टैबुलेटिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन, एनालिटिकल इंजन या फिर एनिएक। तो चार्ल्स बेबेज जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने कौन सी मशीन को डिज़ाइन किया, इन्होंने डिज़ाइन किया है किसको, एनालिटिकल इंजन को, ठीक है, एनालिटिकल इंजन इन्होंने डिज़ाइन किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था, ब्लेज पास्कल ने। पास्कल का नाम भी आपने सुना होगा, तो आप याद रखना पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था, ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था, ठीक है। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एनिएक स्टैंड्स फॉर। एनिएक की फुल फॉर्म पूछी है, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एनिएक फुल फॉर्म, ठीक है, इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एनिएक की जो फुल फॉर्म है आपके सामने वो क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, याद रखना। ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, एनिएक की फुल फॉर्म। उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ आपको जो है ये क्लियर हो गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड एक सेकंड रुकिएगा, कैलकुलेटर नहीं, कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर है। एनिएक
और इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एनईक को डेवलप कब किया गया था? ठीक है, तो एनईक डेवलप किया गया था 1946 में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यानी कि एनईक कब डेवलप किया गया था? 1946 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, हु इन्वेंटेड पंच्ड कार्ड सिस्टम? हु इन्वेंटेड पंच्ड कार्ड सिस्टम? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हरमन हॉलियर्थ। हरमन हॉलियर्थ ने जो पंच्ड कार्ड सिस्टम है उसको डेवलप किया था। पंचिंग मशीन जिसे आप कह सकते हैं, उसको डेवलप किया था हरमन हॉलियर्थ। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हरमन हॉलियर्थ ने पंच्ड कार्ड सिस्टम को इन्वेंट किया था। अगला है, विच डिवाइस वॉज यूज्ड फॉर सेंसस डेटा प्रोसेसिंग इन 1890? 1890 में कौन सी डिवाइस सेंसस डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की गई थी? ठीक है, तो हॉलियर्थ टैबुलेटिंग मशीन, जो हॉलियर्थ की टैबुलेटिंग मशीन थी, यही 1890 की जनगणना में यूज़ की गई थी। HTM इसको बोला जा सकता है, HTM हॉलियर्थ टैबुलेटिंग मशीन, यानी कि HTM का यूज़ किया गया था 1890 की सेंसस में डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो याद रखोगे 1890 की सेंसस में हॉलियर्थ टैबुलेटिंग मशीन को यूज़ किया गया था। उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे। अबेकस वॉज फर्स्ट यूज्ड इन विच कंट्री? ठीक है, तो ये सबसे पहले यूज़ किया गया था कहाँ पर? चाइना में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अबेकस को सबसे पहले किस कंट्री ने यूज़ किया था? तो चाइना ने यूज़ किया था। तो इसको आप याद रखना, चाइना ने सबसे पहले अबेकस को यूज़ किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द डिफरेंस इंजन वॉज डिज़ाइन टू, जो डेटा को स्टोर करने के लिए, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, कैलकुलेट मैथमेटिकल टेबल्स, या फिर ट्रांसलेट लैंग्वेज। ठीक है, जो डिफरेंस इंजन है उसको किस लिए डिज़ाइन किया गया था? ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कैलकुलेट मैथमेटिकल टेबल्स। मैथमेटिकल टेबल्स की गणना करने के लिए डिफरेंस इंजन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? डिफरेंस इंजन, जिससे मैथमेटिकल टेबल्स को कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, तो मैथमेटिकल टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाया गया था? डिफरेंस इंजन बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर? फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? तो जो एडा लवलेस हैं, एडा लवलेस जो हैं, इनको पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। एडा लवलेस, ए से याद रखना, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम ए से स्टार्ट होता है, एडा लवलेस। तो इनका नाम आप याद रखना। एडा लवलेस को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम है इनका? एडा लवलेस। इनको पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। अगला है आपके सामने 11 क्वेश्चन। एनालिटिकल इंजन कंसिस्टेड ऑफ विच कंपोनेंट्स? एनालिटिकल इंजन कंसिस्टेड ऑफ विच कंपोनेंट्स? तो अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका एनालिटिकल इंजन होता है ना, जो एनालिटिकल इंजन आपका होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? उसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है, मेमोरी होता है और प्रोसेसर होता है। इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेसर, ये चारों चीज़ें होती हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। मेमोरी हो गई आपकी, इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है, और आपका प्रोसेसर हो गया। याद रखना तीनों चीज़ें ये एनालिटिकल इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स? कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन ने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया है? देखो, मैं आंसर आपसे शुरू में हाइड इसलिए कर रही हूँ ताकि आप पहले खुद का टेस्ट कर लो कि आपको इसका आंसर पता है नहीं। नेक्स्ट तो हम बात करेंगे ही। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, याद रखना, जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी, ठीक है, जो कि लगभग में आप मानिएगा 1940 से 1950 के टाइम पीरियड में थी।
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1950 के समय की बात है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कही जाती है जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया था। पहली जनरेशन ने क्या यूज़ किया था, दूसरी ने क्या, तीसरी ने, चौथी ने, पांचवी ने, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो पहली ने वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया था, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि वैक्यूम ट्यूब्स के बाद क्या आया, उनको किसने रिप्लेस किया। सो वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय विच डिवाइस। तो सीधा सीधा मतलब है कि अगली जनरेशन में क्या है, तो अगली जनरेशन में आए ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अगली बार क्या आए, ट्रांजिस्टर्स आए। पहले वैक्यूम ट्यूब्स आए फर्स्ट जनरेशन में, उसके बाद आपके क्या आए, ट्रांजिस्टर्स आए। तो इसको आपको याद रखना है कि वैक्यूम ट्यूब्स को किसने रिप्लेस किया, ट्रांजिस्टर्स ने। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, विच कंप्यूटर इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन हैं, यूनिवैक, मार्क वन, एनिएक, एडवैक। सो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एनिएक, जिसकी फुल फॉर्म भी हमने अभी देखी थी। तो जो एनिएक है आपका, ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। तो एनिएक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी हम बात कर चुके हैं फुल फॉर्म की। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनिएक, इसका नाम आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला है मार्क वन कंप्यूटर किसने डेवलप किया। मार्क वन कंप्यूटर डेवलप्ड बाय IBM, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बेल लैब्स या फिर माइक्रो। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, इसको डेवलप किया था, आपको याद रखना है। मार्क वन जो कंप्यूटर्स थे इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना कि हार्वर्ड को मार्क किया था, ऐसे करके जैसे भी आप कनेक्ट कर पाओ कि ये याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने जैसा इसमें कुछ भी नहीं होता है ना, सब चीज़ें आपको याद ही करनी होती हैं अधिकतर। तो मार्क वन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मार्क कर दो, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, यूनिवैक वन वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर। यूनिवैक फर्स्ट जो था वो कैसा कंप्यूटर था, पहला डिजिटल कंप्यूटर था, पर्सनल था, कमर्शियल था या मिनी कंप्यूटर था। तो जो यूनिवैक फर्स्ट था ये आपका पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। ठीक है, ये पहला आपका कैसा था, फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, यूनिवैक फर्स्ट। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवैक वन यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये जो है पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हु प्रपोज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को किसने प्रपोज किया। ठीक है, आपके पास फिर से चार ऑप्शन है, अगर आपको कुछ भी आइडिया है तो आप मार्क कीजिए, फिर हम इसके सही आंसर पर जाते हैं। तो जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्टोर्ड प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है वो स्टोर होंगे कंप्यूटर में, ये जो कंसेप्ट था ये जॉन वॉन न्यूमैन लेके आए थे। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ न्यूमैन आप याद रख लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर करने का जो कंसेप्ट है कौन लेकर आए थे, न्यूमैन लेकर आए थे। कौन सा कंसेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट कौन लेकर आए थे, न्यूमैन। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एडवैक इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट, फर्स्ट पीसी या फिर इंटरनेट। तो जो एडवैक है ना आपका, ये एसोसिएटेड है स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट से रिलेटेड है एडवैक। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फुल फॉर्म देख लो इसकी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, चाहे तो लिख लो कहीं पर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और एडवैक किससे रिलेटेड है, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जिसको न्यूमैन लेकर आए थे। ठीक है, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट से रिलेटेड है एडवैक, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको फटाफट से। ठीक है,
जो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनको आप पेन पेपर लेके बैठिए, उनको एटलीस्ट वीडियो में साथ साथ लिखते रहिए। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स ने क्या यूज़ किया? ठीक है, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स ने यूज़ किया ट्रांजिस्टर्स को। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ने क्या यूज़ किया? ट्रांजिस्टर को। वैक्यूम ट्यूब्स को किसने किया? फर्स्ट जनरेशन ने। ठीक है, सेकंड जनरेशन ने क्या किया? ट्रांजिस्टर को। तो दो आपके कंफर्म हो गए, पक्का हो गए। पहली ने वैक्यूम ट्यूब्स किया, दूसरी ने ट्रांजिस्टर किए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोबोल लैंग्वेज डेवलप्ड ड्यूरिंग, ठीक है, कोबोल लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में डेवलप की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? कौन सी जनरेशन में? तो ये आपका थर्ड, कोबोल जो लैंग्वेज है, तो देखो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। लेकिन एक बात आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो कोबोल लैंग्वेज है इसको सेकंड जनरेशन में डेवलप किया गया था, लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ किस में किया गया? थर्ड जनरेशन में, क्योंकि सेकंड जनरेशन के एंड में इसको डेवलप किया गया। लगभग ये मानिए आप 1959 में, सेकंड जनरेशन के बिल्कुल एंड में कोबोल लैंग्वेज को डेवलप किया गया। यूज़ किया गया किसमें? थर्ड जनरेशन में। तो ये दो बातें याद रखना, कोबोल को डेवलप किया गया सेकंड जनरेशन में, लेकिन इस लैंग्वेज को यूज़ किया गया थर्ड जनरेशन में। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? तो कोबोल की फुल फॉर्म लिख लीजिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। लिख लो इसको, है ना, कोबोल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी ओ से है कॉमन, सी ओ से क्या है? कॉमन है, बी से है बिजनेस, फिर ओ से है ओरिएंटेड और एल से है लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल, इसको सेकंड जनरेशन में डेवलप किया गया और यूज़ कब किया गया? थर्ड जनरेशन में। आपको अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड थे? तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, आईसी चिप्स पर। ठीक है, आईसी चिप्स पर यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर जो है थर्ड जनरेशन बेस्ड थी। पहली वैक्यूम ट्यूब्स पर थी, दूसरी ट्रांजिस्टर पर थी, और हम तीसरी पर आ चुके हैं। तीसरी जनरेशन किस पर बेस्ड थी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर, यानी कि जो आईसी हैं उस पर बेस्ड थी। तो वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, अब किस थर्ड में किस पर आ गए हैं हम? इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर को किस जनरेशन ने इंट्रोड्यूस किया? बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है तो। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो भाई 3 जनरेशन की हम बात कर चुके हैं। जो चौथी जनरेशन है उसने ही माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया, ये आपको याद रखना है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जनरेशन कब आई? चौथी जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आए, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। तो 4 जनरेशन की हम बात कर चुके हैं, चारों को नोट डाउन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इंटेल 4004 ये क्या था? ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था। इंटेल 4004 वॉज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था, आपको याद रखना है। और ये सिंगल चिप था। ठीक है, सिंगल चिप इसमें आती थी, सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, तो इंटेल 4004 क्या था? पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। फिफ्थ जनरेशन अब किस पर बेस्ड हुई? ठीक है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? अब हम देख चुके हैं वैक्यूम ट्यूब पहला है, ट्रांजिस्टर जो है दूसरी जनरेशन का है। ठीक है, अब पांचवी जनरेशन बात करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथा माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। पांचों जनरेशन बता चुकी हूँ। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिल सकता है कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस में से। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5th जनरेशन किस पर बेस्ड थी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, विच लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद AI, विच लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनमें से आप जानते हो जैसा कि कोबोल अलग लैंग्वेज है, फोर्ट्रान अलग है, बेसिक अलग है। इनमें जो LISP है, ठीक है, LISP जो आपका है ये किस पर बेस्ड है, LISP आपका बेस्ड है AI, एसोसिएटेड है AI से, मतलब AI से कनेक्टेड जो लैंग्वेज है वो क्या है, LISP, LISP, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ये जो है एसोसिएटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, LISP। क्लियर होगी इतनी बात। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हु इन्वेंटेड लॉगरिदम, हु इन्वेंटेड लॉगरिदम्स। तो इसका आपका सही आंसर आपको हो जाएगा जॉन नेपियर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट मैं कर लेती हूँ वीडियो को, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वीडियो हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट होंगे, ज़्यादा नहीं। तो याद रखना लॉगरिदम को किसने इन्वेंट किया, जॉन नेपियर ने। तो नेपियर की बात जब भी आएगी तो लॉगरिदम से आप कनेक्ट कर लेना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉज वॉट, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। तो इनमें से क्या होगी, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस होगी आपकी अबेकस होगी, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है आपकी क्या होगी, अबेकस होगी। तो उसको याद याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। IBM की फुल फॉर्म क्या है, IBM फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इंपॉर्टेंट है याद रखना, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे। अब इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो सी जो होगा। ऑफ कोर्स जब हमें पता है कि पहली में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुए थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC चिप, जो इंटीग्रेटेड चिप थी वो यूज़ हुई थी। तो यूज़ ऑफ IC गलत, अगर हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो IC है वो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई थी, तो ये जो है फर्स्ट जनरेशन का कैरेक्टरिस्टिक हो ही नहीं सकता, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब हमें यहाँ से एक और बात पता चलती है कि पहला, तीसरा और चौथा कैरेक्टरिस्टिक हैं पहली जनरेशन की कंप्यूटर की, तो पढ़ लेते हैं। लार्ज साइज होता था इस कंप्यूटर्स का, हाई पावर कंजप्शन, बहुत लाइट लेते थे, पावर बहुत यूज़ होती थी, और हीट बहुत निकलती थी, ठीक है। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखना, और क्या नहीं है वो तो आपने देख ही लिया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन नंबर 30 पे, हु डेवलप ट्यूरिंग मशीन, हु डेवलप्ड ट्यूरिंग मशीन। तो यहाँ पर आपका 30 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्टली आप देख सकते हो, क्लियरली मेंशन है एलन ट्यूरिंग, ठीक है। तो ट्यूरिंग ने अपने नाम पर इस मशीन का नाम रखा था, एलन ट्यूरिंग नाम याद रखना, जिन्होंने इसको डेवलप किया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दी जैकॉर्ड लूम यूज्ड, जैकॉर्ड लूम यूज्ड किसमें यूज़ हुई थी, ठीक है। तो ये आपका यूज़ हुआ था आपका किसमें, ऑप्शन बी पंच कार्ड में इसका यूज़ किया गया था, ठीक है। ये जो आपका जैकॉर्ड लूम है इसका यूज़ किसमें, पंच कार्ड मशीन में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ग्रेस हुपर इज एसोसिएटेड विद विच लैंग्वेज, ठीक है। ग्रेस हुपर इज एसोसिएटेड विद विच लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, कोबोल, फोर्ट्रान और बेसिक, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये आपका कोबोल से रिलेटेड है, फुल फॉर्म भी इसकी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है कोबोल, और ग्रेस हुपर इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रेस हुपर किससे रिलेटेड है, कोबोल से। अगला क्वेश्चन है 33, विच जनरेशन कंप्यूटर वर स्मॉलेस्ट इन साइज। अच्छा सवाल है। तो जो आपका चौथी जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें से उनका साइज़ सबसे छोटा था। देखो पहली जनरेशन का सबसे बड़ा साइज़, फिर दूसरे का उससे छोटा, फिर तीसरे का उससे छोटा, और चौथे का उससे छोटा। चौथे में क्या यूज़ हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए थे। तो इन चारों में से चौथी जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका साइज़ सबसे छोटा था।
अगले पर आते हैं 34, विच वॉज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो आपकी फॉर्ट्रान है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसकी फुल फॉर्म है, ये आपकी क्या थी? पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फॉर्ट्रान। फुल फॉर्म याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। अगला है विच स्टोरेज वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली जनरेशन में, पहली कंप्यूटर की जनरेशन में कौन सी स्टोरेज यूज़ की गई थी? ये भी अच्छा सवाल है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा जहाँ तक है, यस सी, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे और उसमें स्टोरेज डिवाइस क्या थी? मैग्नेटिक ड्रम्स जो थे वो स्टोरेज डिवाइस थी। तो ये भी याद रखना, वैक्यूम ट्यूब्स के साथ साथ पहली जनरेशन में जो स्टोरेज डिवाइस थी वो मैग्नेटिक ड्रम थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल? हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल? ठीक है, पास्कल, नेपियर और ऑटरेड और लैबनीज। तो जो आउटरेड हैं, ठीक है, विलियम आउटरेड ने ही स्लाइड रूल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, स्लाइड रूल को किसने इन्वेंट किया था? याद रखना, विलियम आउटरेड ने। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच कंप्यूटर प्रेडिक्टेड द यूएस इलेक्ट्रॉन करेक्टली? कौन से कंप्यूटर ने यूएस इलेक्ट्रॉन को करेक्टली प्रेडिक्ट किया था? सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्शन। ठीक है, यूएस इलेक्शन को कौन से कंप्यूटर ने करेक्टली प्रिडिक्ट किया था? ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिवैक कंप्यूटर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यूनिवैक ने यूएस इलेक्शन को करेक्टली प्रिडिक्ट किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? गुड क्वेश्चन। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। एंड जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी या जॉन मैककार्थी भी आप बोल सकते हो, इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज एआई का टाइम चल रहा है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन कहे जाते हैं? जॉन मैकार्थी, इनका नाम आप याद रखना। अगला है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ने कौन से लैंग्वेज को यूज़ किया? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड विच लैंग्वेज? अब हमने ये देखा इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया, वैक्यूम ट्यूब पर, और मैग्नेटिक ड्रम को इन्होंने एज अ स्टोरेज यूज़ किया। अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की फर्स्ट जनरेशन ने। तो फर्स्ट जनरेशन ने आपका यूज़ की है मशीन लैंग्वेज, इसको आप याद रखना। फर्स्ट जनरेशन ने मशीन लैंग्वेज यूज़ की है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। विच डिवाइस कन्वर्टेड मैकेनिकल मोशन इनटू डेटा? अच्छा सवाल है, कौन सी डिवाइस ने मैकेनिकल मोशन को डेटा में कन्वर्ट किया? ठीक है, तो जो हॉलीअर्थ की मशीन थी, ठीक है, जो हॉलीअर्थ मशीन थी, इसने मैकेनिकल मोशन को डेटा में कन्वर्ट किया। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस्ड GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो ये आपका फोर्थ जनरेशन जो थी, इसने GUI को इंट्रोड्यूस किया है, फोर्थ जनरेशन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फुल फॉर्म भी लिख लो GUI की, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फुल फॉर्म लिख लो GUI की, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फोर्थ जनरेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला सवाल है, हु इन्वेंटेड बाइनरी सिस्टम? तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा, लेबनीज। ठीक है, पूरा नाम है इनका GW लेबनीज, गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज। लेबनीज याद रखोगे आपके लिए सफिशिएंट है। बाइनरी नंबर सिस्टम हम काफ़ी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, इसको लेबनीज ने डेवलप किया था। लेबनीज का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेवलप किया या इन्वेंट किया।
द स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज मेजर्ड इन विच यूनिट, ठीक है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो किस यूनिट में मेजर की गई, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, मिली सेकेंड्स या फिर माइक्रो सेकेंड। तो जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी जो स्पीड थी, पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स की स्पीड को अ, देखो वैसे तो मुख्य रूप से मिली सेकेंड्स में किया गया और माइक्रो सेकेंड्स में भी किया गया, ठीक है, मिली सेकेंड्स में भी किया गया, माइक्रो सेकेंड्स में भी किया गया, और मेनली अगर मैं बात करूँ तो मिली सेकेंड्स में किया गया। सी ऑप्शन लगाना है इसका आप आंसर, सी। पहली जनरेशन की कंप्यूटर की स्पीड को देखो दोनों में मेजर किया गया, मिली सेकेंड्स में भी माइक्रो सेकेंड्स में भी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो किस में किया गया, मिली सेकेंड्स में। सी ऑप्शन आप इसका सही जवाब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मिली सेकेंड्स, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। हु डेवलप्ड बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, तो जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है उसको किसने डेवलप किया, तो सी ऑप्शन देखिएगा, कैमिनी, ठीक है, कैमिनी ने इसको डेवलप किया। बेसिक लैंग्वेज मतलब बेसिक लैंग्वेज का यहाँ पर आपकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एक सेकेंड, बेसिक लैंग्वेज की फुल फॉर्म हो जाती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये जो थी बेसिक लैंग्वेज, इसको किमिनी ने डेवलप किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किमिनी के साथ साथ कुर्ज, ये नाम भी आप याद रख लेना, किमिनी एंड कुर्ज ने इसको डेवलप किया है बेसिक लैंग्वेज को। किमिनी एंड कुर्ज दोनों का नाम कैसे याद रखना, किमिनी और कुर्ज ने बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया है। और इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, बिगिनर ऑल पर्पस, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन कोड। जिसने नहीं लिखा फिर से बेसिक की फुल फॉर्म लिख लो। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और इसको किमिनी एंड कुर्ज ने डेवलप किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सी लैंग्वेज जनरेशन नहीं है कंप्यूटर की, तो कोई मिडिल जनरेशन नहीं थी कंप्यूटर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन से मिडिल नहीं है। आगे आ जाओ 46 पर। सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर, सुपर कंप्यूटर्स मेनली किस पर्पस के लिए यूज़ हुए हैं, सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर, सुपर कंप्यूटर्स को मेनली यूज़ किया गया है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली सुपर कंप्यूटर्स को वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया है। अब जब भी मैं आपसे हर वीडियो में बताती हूँ, आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो ज़रूर नहीं कि उन चारों ऑप्शंस में से आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर दिया जाए, आपको करेक्ट पॉसिबल आंसर ढूंढना होता है चारों ऑप्शंस में से, ठीक है। तो उन चारों में से उस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है वो ढूंढना होता है। अब मैं आपको ये बात क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि जो सुपर कंप्यूटर्स थे वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ किए जाते थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ किए जाते थे, डिफेंस इंजीनियरिंग के लिए भी, और जो बड़ी बड़ी डेटा प्रोसेसिंग होती थी उनके लिए भी यूज़ होते थे, न्यूक्लियर रिसर्च में यूज़ होते थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में जो करेक्ट है वो क्या है, वेदर फोरकास्टिंग। इसलिए मैंने बोला कि बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अगले पे आ जाओ। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वॉज, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो क्रीपर था, ठीक है। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, क्रीपर। याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, क्रीपर था, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रीपर क्या था, पहला कंप्यूटर था, मशीन थी या कंप्यूटर वायरस था, तो याद रखना क्रीपर क्या था, पहला कंप्यूटर वायरस था। विच जनरेशन सपोर्टेड मल्टी प्रोग्रामिंग, तो भाई ये आपका आ जाता है थर्ड जनरेशन में, ठीक है। थर्ड जनरेशन ने मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट किया, ठीक है। उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ की गई, किसमें, थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ की गई, ये आपको याद रखना है। अगले पर आ जाओ।
हु फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, पॉल एलन, या दो लोग, ठीक है। तो बिल गेट्स और पॉल एलन, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया या इसको डेवलप किया, ठीक है। दो लोग हैं, एक तो बिल गेट्स हैं, ठीक है, और एक कौन है? पॉल एलन। बिल गेट्स और एलन ऐसे करके दोनों नाम याद रख लेना, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया या डेवलप किया, ठीक। एक आपके बिल गेट्स हैं और दूसरा कौन है? एलन है, इनका भी नाम याद रखना। अगला आपका आ जाता है विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो हम बात कर चुके हैं एआई, ठीक है। एआई और रोबोटिक्स ये 5th जनरेशन में कंप्यूटर के यूज़ किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर स्टेप्ड रेकनॉर। तो इसको डेवलप किया है लेबनीज ने। इसको भी किसने डेवलप किया? लेबनीज ने डेवलप किया। कमेंट बॉक्स में बताना लेबनीज ने और क्या डेवलप किया है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रखो कि जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है इसका नाम है स्टेप्ड रेकनॉर, ठीक है। इसको लेबनीज ने डेवलप किया या इन्वेंट किया है। अगला क्वेश्चन है द टर्म कंप्यूटर ओरिजिनली रेफर्ड टू। द टर्म कंप्यूटर ओरिजिनली मीन्स व्हाट? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैलकुलेटिंग मशीन है, ठीक है। एक पर्सन है जो कि कंप्यूटर की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, या एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो बेसिकली एक पर्सन है, ठीक है। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? एक पर्सन जो कि कैलकुलेशंस करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाओ। फर्स्ट प्रोग्रामेबल मशीन वॉज, बताओ। एनिक एनालिटिकल इंजन, ठीक है, या जैक्वार्ड लूम या यूनिवैक। तो जो आपका एनिक था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला आपका क्या कहला जाता है? पहली प्रोग्रामेबल मशीन। देखो जो आपका एनिक था, एनिक तो पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। एनिक आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। यहाँ पर पहला प्रोग्रामेबल मशीन की बात हो रही है, जो कि क्या है? जैक्वार्ड लूम है। जैक्वार्ड लूम ये पहली प्रोग्रामेबल मशीन आपकी जानी जाती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। विच कंप्यूटर वॉज ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर? ASCC ये किस कंप्यूटर को कहा जाता है? तो ये आपका किसको कहा जाता है? मार्क 1 को। ये आपके मार्क 1 को भी कहा जाता है। मार्क 1 को ASCC भी कहा जाता है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ठीक है। याद रखना फुल फॉर्म भी, ठीक है। तो याद रखना मार्क 1 को ही ASCC यानी कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर कहा जाता है। ये ASCC की फुल फॉर्म भी आपको क्या रखना है? याद रखनी है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है विच वॉज द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर? पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, एनिक, एडवेक, मार्क 1 या फिर यूनिवैक आपका, ठीक है। इनमें से कौन सा था? विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में बनाया गया था। ये प्रोग्राम और डेटा तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जो पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के कंसेप्ट को यूज़ किया, वो था आपका एडवेक, ठीक है। जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम के कंसेप्ट को यूज़ किया वो पहला कंप्यूटर था एडवेक। लेकिन जो पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जिसने रन किया स्टोर्ड प्रोग्राम को, वो मैनचेस्टर बेबी था। दो चीज़ें आप यहाँ पर ये क्लियर करना, ठीक है। क्या कि जिसने जो पहला आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जिसने इस स्टोर्ड प्रोग्राम को रन किया, वो था आपका क्या? मैनचेस्टर बेबी। लेकिन इस ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट था, इसको जिसने यूज़ किया वो एडवेक था, ठीक है। स्टोर्ड प्रोग्राम के कंसेप्ट को यूज़ करने वाला पहला कंप्यूटर एडवेक है। अदरवाइज पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा है?
ठीक है, जिसमें सिर्फ इसको रन किया गया था वो मैनचेस्टर बेबी है। और इसमें इसको पूरा कंसेप्ट यूज़ किस में किया गया था, पहला वो कंप्यूटर कौन सा था जिसमें स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर के कंसेप्ट को यूज़ किया गया था, वो एडवेक था। इसकी फुल फॉर्म पहले आपको बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, याद रखिएगा। विच जनरेशन यूज्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ठीक है, कौन सी जनरेशन ने मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ की। अगेन आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जनरेशन ने मैग्नेटिक कोर मेमोरी को यूज़ किया है, किसने, सेकंड जनरेशन ने। सेकंड जनरेशन ने मैग्नेटिक कोर मेमोरी के कंसेप्ट को यूज़ किया है, आपको याद रखना है। अगला है हु डेवलप फॉर्ट्रान लैंग्वेज, हु डेवलप्ड फॉर्ट्रान लैंग्वेज, रिची, बैकस, होपर या थॉम्पसन, ठीक है। तो जो जॉन बैकस हैं, जॉन बैकस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन बैकस ने फॉर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है, और फॉर्ट्रान को डेवलप किया है जॉन बैकस ने, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। जॉन बैकस ने फॉर्ट्रान को डेवलप किया है। अगला है विच लैंग्वेज वॉज मेनली यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस, फॉर्ट्रान, बेसिक, कोबोल और लिस्प। तो इनमें से आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जो भी लैंग्वेज पूछी जाएगी तो आपका आंसर क्या होगा, कोबोल, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ठीक है, मेनली बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए जो यूज हुई लैंग्वेज वो कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है दी स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज मेजर्ड इन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की गई, तो वो की गई माइक्रो सेकेंड्स में। किस में की गई, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड, ठीक है। माइक्रो सेकेंड में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड मेजर की गई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन लगा के उनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिखते चलिए, ठीक है, जो जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि स्पीड कौन सी जनरेशन में किस यूनिट से मेजर की गई। तो अब यहाँ पर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, तो उसमें जो स्पीड है वो माइक्रो सेकेंड्स में मेजर की गई। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। अगला है विच टेक्नोलॉजी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड साइज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह ये बहुत बड़े साइज़ के होते थे। तो जो इंटीग्रेटेड चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, आईसीज आए हैं ना, इन्होंने ड्रास्टिकली जो है साइज़ को कंप्यूटर के रिड्यूस कर दिया, छोटा कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट में, ठीक है। अब ये बताओ कमेंट बॉक्स में इंटीग्रेटेड सर्किट जो आए थे ये आपके कौन सी जनरेशन में आए, कौन सी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आए थे, कमेंट करके बताना इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं, और इसमें आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। तो ड्रास्टिकली साइज रिड्यूस हुआ जब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होने लगे। अगला सवाल है विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, टाइफ्रेक। इसकी ये क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, टाइफ्रेक इसका सही आंसर हो जाएगा, TIFRAC, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ इंडिया टाइफ्रेक है, इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में HEC, अगर आपको ऑप्शन में ये दिया हो ना HEC 2M, हॉलिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था, हॉलिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये इंडिया में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन भारत का अगर हम बात करें, जो भारत का था वो टाइफ्रेक था, लेकिन ऑप्शन में HEC 2M हो तो इसको भी आप करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भारत में यूज़ होने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है, जो कि भारत में इंस्टॉल हुआ था, HEC 2M। और भारत का अपना जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था टाइफ्रेक, इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पर। परम सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, परम सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, तो इसको डेवलप किया था आपका किसने, CDAC ने इसको डेवलप किया था। परम कप सुपर कंप्यूटर जो भारत का है इसको किसने डेवलप किया था, CDAC ने। CDAC का क्या मतलब है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग,
ठीक है। इसको डेवलप परम को डेवलप किया था सीडैक ने। सीडैक की फुल फॉर्म सुन लीजिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने इसको डेवलप किया था परम कंप्यूटर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको जॉन मैकार्थी ने इस टर्म को लेकर आए हैं। कौन लेकर आए इस कंसेप्ट को या इस टर्म को? जॉन मैकार्थी या एआई को लेकर आए हैं। ये आपको याद रखना है, इस टर्म के बारे में इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है, विच जनरेशन कंप्यूटर सपोर्टेड टाइम शेयरिंग? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो दूसरी जनरेशन ने टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट को यूज़ किया है, ठीक है। कौन सी जनरेशन ने? तो ये आप देखो, सी, थर्ड जनरेशन, ओके। तो टाइम शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वैसे तो वो दूसरी जनरेशन से ही शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन बेसिकली मेनली ये जो इसमें काम हुआ है, ठीक है, टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट वो थर्ड जनरेशन में हुआ है। थर्ड जनरेशन ही आप मार्क करोगे, ठीक है। थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग के कंप्यूटर कंसेप्ट का जो है इस्तेमाल हुआ है कंप्यूटर्स में, ठीक है। टाइम शेयरिंग यानी कि टी फॉर टाइम शेयरिंग, टी फॉर थर्ड जनरेशन, ऐसे याद रख लेना। अगला आपका आ जाता है, विच डिवाइस इज कंसिडर्ड द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स? यहाँ पर, ठीक है, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबेकस। अबेकस को क्या कहा जाता है? एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, हु डेवलप्ड फर्स्ट कंपाइलर? ठीक है, फर्स्ट कंपाइलर को किसने डेवलप किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा, ग्रेस हुपर। ग्रेस हुपर ने पहले कंपाइलर को डेवलप किया है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड असेंबली लैंग्वेज? ठीक है, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन ने असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया? तो ये आपकी सेकंड जनरेशन जो है, असेंबली लैंग्वेज किसने यूज़ की? सेकंड जनरेशन ने। फर्स्ट जनरेशन ने मशीन लैंग्वेज को यूज़ किया, सेकंड ने असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर? फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन लेकर आया? एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल? तो जो IBM है ना, ठीक है, IBM पहला पर्सनल कंप्यूटर लेके आया था। IBM जो है पहला पर्सनल कंप्यूटर लेकर आया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। IBM PC ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, 75 में, 80 में, 81 में, 84 में। तो IBM PC जो है आपका, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1981 में। IBM PC आपका 1981 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1981 में IBM PC जो है आपका, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एप्पल आई कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय? तो एप्पल का आई कंप्यूटर जो है वो किसने डेवलप किया? यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्टीव वॉजनिक। ठीक है, स्टीव वॉजनिक ने जो है एप्पल का आई कंप्यूटर डेवलप किया था। एप्पल आई कंप्यूटर किसने डेवलप किया था? स्टीव वॉजनिक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है उसका किस पर एम था, किस पर फोकस था? तो वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, क्योंकि जो फिफ्थ जनरेशन है वो किस पर बेस्ड है? ठीक है, उसका कंसेप्ट AI पर जो है उसका कंसेप्ट बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। विच जनरेशन कंप्यूटर्स वर पोर्टेबल? ठीक है, तो जो चौथी जनरेशन के कंप्यूटर थे, चौथी जनरेशन में क्या था ये बताना। क्या माइक्रो प्रोसेसर था? ठीक है, बताना है आपको कमेंट करके। तो चौथी जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो पोर्टेबल थे, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच मेमोरी वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपका यूज़ हुई है सेमीकंडक्टर मेमोरी, या आपके ऑप्शन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी हो तो वो भी सही होगा। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में पूछा है कौन सी मेमोरी यूज़ हुई है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज़ हुई है। और अगर आपके ऑप्शन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी है तो भी सही होगा। तो दोनों याद रखना, सेमीकंडक्टर मेमोरी और या फिर मैग्नेटिक कोर मेमोरी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन कंसेप्ट ऑफ CPU, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है CPU, उसमें एनालिटिकल इंजन की कंसेप्ट को डेवलप किया है या इन्वेंट किया है चार्ल्स बेबेज ने, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन, जो न्यूमैन का आर्किटेक्चर है वो किस पर बेस्ड है? तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर बेस्ड है, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर किस पर बेस्ड है? स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर बेस्ड है। अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है, विच जनरेशन फर्स्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? अच्छा सवाल है। तो थर्ड जनरेशन ने जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को के कंसेप्ट को यूज़ किया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने वाली पहली जनरेशन कौन सी है? तो फर्स्ट जनरेशन जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया वो थर्ड जनरेशन थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच वॉज द फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर? पहला लैपटॉप कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, तो वो था आपका ऑसबॉर्न 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहला लैपटॉप कंप्यूटर कौन सा था आपका? ऑसबॉर्न 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऑल्टेयर 8800 ये किस पर बेस्ड था? ठीक है, कौन सी यहाँ पर सिस्टम पर बेस्ड था? ऑल्टेयर 8800, तो ये आपका बेस्ड था माइक्रो प्रोसेसर पर, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तो ऑल्टेयर 8800 किस पर बेस्ड था? माइक्रो प्रोसेसर पर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच कंप्यूटर यूज्ड डेसिमल नंबर सिस्टम इंस्टीड ऑफ बाइनरी? शुरू में बाइनरी सिस्टम चलता था, लेकिन कौन से कंप्यूटर ने बाइनरी की जगह डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ किया? तो एनिएक ने किया। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। एनिएक ने बाइनरी सिस्टम की जगह डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ किया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ एआई भी कहा जाता है? तो प्रोलॉग, इनमें से जो लैंग्वेज है ना प्रोलॉग, इसको लैंग्वेज ऑफ एआई भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर? पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटेल 4004। इंटेल 4004 ये आपका जो पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर है वो कहा जाता है। इंटेल 4004 ये पहला आपका कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर? तो मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर कौन कहे जाते हैं? जॉन वॉन न्यूमैन कहे जाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन कहे जाते हैं? न्यूमैन कहे जाते हैं। अगले पर आ जाते हैं, विच जनरेशन कंप्यूटर्स वर फास्टेस्ट? सबसे फास्ट कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे? तो भाई अभी जो जनरेशन चल रही है वो सबसे फास्ट है, फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो, तो जो फिफ्थ जनरेशन है जो कि अभी चल रही है एआई बेस्ड जनरेशन है वो सबसे फास्टेस्ट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, विच वॉज नॉट अ फीचर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? तो वैक्यूम ट्यूब्स इसका फीचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में आपका यूज़ होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होते थे। विच डिवाइस यूजेस बाइनरी नंबर्स? तो जो कंप्यूटर है इनमें से वो जो है इनमें से कंप्यूटर ही है जो बाइनरी नंबर्स के कंसेप्ट को यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज? तो लार्ज साइज जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, स्पीड भी कम थी और हाई कॉस्ट होती थी। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की क्या क्या ड्रॉबैक्स थी? लो स्पीड, लार्ज साइज, हाई कॉस्ट और हीट भी बहुत ज़्यादा निकलती थी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? तो पंच कार्ड हरमन हॉलिड्थ ने इन्वेंट किया, पढ़ चुके हैं हम पहले ही, याद रखना। पंच कार्ड को किसने इन्वेंट किया? हरमन हॉलिड्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विच जनरेशन इंट्रोड्यूस जीयूआई एंड माउस? तो ये आपका फोर्थ जनरेशन में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस को जिस जनरेशन ने इंट्रोड्यूस किया दैट इज जनरेशन नंबर फोर्थ, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये फोर्थ जनरेशन सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच कंप्यूटर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन? एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए आपका यूज हुआ है एनिएक, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए एनिएक का यूज किया जा सकता है या किया जाता था। ठीक है, अगला है, विच स्टोरेज मीडियम वॉज यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर्स? तो मैग्नेटिक टेप जो है एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज़ होते थे पहले समय में। क्या यूज़ होते थे? मैग्नेटिक टेप। और हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव्स ये अब यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन मैग्नेटिक टेप आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है हु डेवलप्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना कहीं पर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है? डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कंप्यूटर जनरेशन सपोर्ट्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर ने जो है डेवलप किया है या सपोर्ट किया है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जो अब जनरेशन चल रही है, फिफ्थ जनरेशन ने, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को क्या किया? सपोर्ट किया है। अगला है विच वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था आपका? तो वो ENIAC था। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर में भी कौन आएगा? आपका ENIAC आएगा। कई बार इसकी फुल फॉर्म आपको बता दी है, कमेंट बॉक्स में पूरी इसकी फुल फॉर्म आप लिख देना। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा? ENIAC हो जाएगा। अगला है हु प्रपोज्ड बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा को किसने प्रपोज किया? जॉर्ज बूले। तो बूले से ही बूलियन अलजेब्रा याद रखना। ऑप्शन नंबर बी पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है? जॉर्ज बूली। ठीक है, जो जॉर्ज बूले हैं इन्होंने ही बूलियन अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया था या प्रपोज किया था। अगला है विच मशीन वॉज बेस्ड ऑन डेसिमल अर्थमेटिक। अच्छा सवाल है, इनमें से कौन सी मशीन डेसिमल अर्थमेटिक पर बेस्ड थी? तो ENIAC जो है, ENIAC जो है वो डेसिमल अर्थमेटिक पर बेस्ड मशीन है। ENIAC ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला है विच जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड बैच प्रोसेसिंग। जो बैचेस में प्रोसेसिंग करते थे, तो ऐसा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में होता था जब ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग होती थी कंप्यूटर्स में, ये आपको याद रखना है। अगला है द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो वो था आपका मोज़ाइक। ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम भी आपने हो सकता है सुना हो। जो मोज़ेक था वो आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, मोज़ेक। ठीक है, ये एक वेब ब्राउज़र था, याद रखना। विच ईयर इज़ कंसिडर द बर्थ ईयर ऑफ कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट है, 1946 को बर्थ ईयर ऑफ कंप्यूटर यानी कि जन्म का जो साल है कंप्यूटर का वो कहा जाता है किसको? 1946 को आपको बोला जाता है। ठीक है, 1946 को क्या बोला जाता है? बर्थ ईयर बोला जाता है। ठीक है, किसका? कंप्यूटर का, 1946। अगला है विच जनरेशन कंप्यूटर्स वर मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट। तो वो आपका जो मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटर्स रहे अब तक इन चारों में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से, वो फोर्थ जनरेशन की जिन्होंने सबसे कम एनर्जी यूज़ की है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन वाले। ठीक, तो जो ऑप्शन में उनमें से हमें पिक करना है, तो इन चारों में से फोर्थ जो जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो सबसे कम एनर्जी लेने वाले थे। अदरवाइज सब ने काफ़ी एनर्जी ली। फर्स्ट ने सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये रिड्यूस होता चला आया। और लास्ट सवाल है द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स इज़ मेनली फोकस्ड ऑन। कंप्यूटर्स का जो फोकस है वो किस पर बेस्ड है? स्पीड पर, स्टोरेज पर, कॉस्ट रिडक्शन पर या AI पर? तो अब आप देख सकते हो क्लियरली कि जो कंप्यूटर्स का फ्यूचर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर जो है बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मुझे बताना ज़रूर ये क्लास आपको कैसी लगी। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। इससे बाहर शायद ही आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब आपसे मिलेंगे कंप्यूटर की दूसरी क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, जो भी 13-14 टॉपिक है सभी आपको कवर करा देंगे। ठीक है, एक हमारा ये क्विक रिवीजन कह सकते हो आप, बिफोर द एग्ज़ाम ये आपको क्लासेस जो है दी जा रही हैं। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर देखते रहिएगा। बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर आया जाता है इस चैनल पर। पहले भी वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं तो आप उस बात को जानते होंगे, और सही समय पर सही आपको गाइड भी किया जाता है कैसे चीज़ें लेकर चल रही हैं। अच्छा, जिनका EMRS और LD ग्रेड का प्री अच्छा हुआ है उनको मेंस अपने सब्जेक्ट को लेकर भी चलना है, और इन जनरल सब्जेक्ट्स को भी KVS और DSSB के लिए लेकर चलना है। उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, दोनों की, सब्जेक्ट की भी और जनरल पार्ट की भी। बाकी ये जो क्रैश कोर्स कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ है इस पर आपको ऐसे ही लगातार क्लासेस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप एक टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना किसी भी डिस्कशन कोई भी डिस्कशन करने के लिए या अपनी क्वेरी पूछने के लिए, और वहाँ पर और भी जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
KVS NVS Tier 1 का, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बताया है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंप्यूटर भी कवर करेंगे, उसका जो वीडियो है मैंने डाला है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। EMRS का पेपर कैसा रहा है, क्या क्या चीज़ें किस तरह की पूछी गई हैं, जल्दी उस पर भी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे आपको आगे वाले आने वाले एग्जाम के लिए, खासकर KVS NVS जो पहली बार Tier 1 करवाने जा रहा है, उसके लिए एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए, और उस तरह से हम फिर क्वेश्चंस को लेकर चलें और प्रैक्टिस करें। बाकी कोई भी आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम पर भी जुड़कर हमसे आप अपने सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो बस आपको इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, और किसी भी आप स्टडी ग्रुप में अगर ऐड हो तो प्लीज़ उस ग्रुप में आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। बाकी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लगातार अच्छे तरीके से पढ़ाई आप करते रहिए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम लाइंड अप है, इसके बाद पता नहीं कब आपको आगे एग्ज़ाम और वैकेंसीज देखने को मिले, तो इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी और प्रिपरेशन को आप अपनी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।